हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब में हम एक बार लिख करके बिना लिख के पढ़ चुके हैं। अभी हम बुक से इसलिए पढ़ रहे हैं कि उससे संबंधित एक बार रिपीटेशन के पश्चात हम उससे संबंधित जो एक्सरसाइज एक्सीलेंट बुक में दी गई है उसे सॉल्व कर सके। हम एक्सरसाइज सेकेंड नंबर तक की सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकेंड नंबर की एक्सरसाइज के पश्चात आता है जो वो है काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को जरा हालांकि हम जान चुके हैं, इसे बहुत अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। बहरहाल यहाँ लिख क्या रहा है उसे हम देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या कह रहा, द बॉय किक्स द फुटबॉल। वह लड़का फुटबॉल को ठोकर मारता है या फुटबॉल को मारता है। द गर्ल इज लर्निंग द लेसन। वह लड़की पाठ याद कर रही है। They are laughing loudly in the park. वे उद्यान में जोर से हंस रहे हैं। This child sleeps soundly in the room. वह बच्चा कमरे में गहरी नींद में सोता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब क्या होती है जो अपने नंबर पर्सन के अनुसार गवर्न होती है। अभी जस्ट पिछली वीडियो में जब उसको मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा था वहां पे भी जिक्र किया था। यहाँ क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति या वस्तु कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हम जानते हैं जो वर्क कर रहा है, जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं, डूअर हूं। और कार्य जिस व्यक्ति पर किया जाए या जिस वस्तु पर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ किक्स में जो ये सेंटेंस है, किक्स क्या है, वर्ब है। ये कार्य कौन कर रहा है, बॉय, और किस पे कार्य हो रहा है, फुटबॉल पे, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अतः पहले वाक्य में किक्स लात मारने का कार्य वर्ब है। इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट द बॉय और लात मारने का कार्य फुटबॉल पर हो रहा है, इसलिए फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और क्रिया संभव नहीं है। ये इसका कोई वजूद नहीं है। जो किक्स है वो जो वर्ब के रूप में आई है, अगर इसको करने वाला ना हो तो इसका कोई वजूद नहीं है। अगर ऐसी वर्ब है जो अपने कार्य को आगे बढ़ाती है, किसी ऑब्जेक्ट पे डालती है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट ना हो तो इसका भी तभी कोई वजूद नहीं। दोनों ही प्रक्रिया में क्रिया संभव नहीं है यदि इस क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट ना हो, और क्रिया उस समय भी संभव नहीं है यदि वह सब जो ऑब्जेक्ट है ना हो जिस पर कार्य किया जाए। अतः इस प्रकार वाक्य में किक्स क्रिया के होने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता होती है। तो दूसरा कह रहा है कि दूसरे वाक्य में इज लर्निंग, याद करने का कार्य वर्ब है। इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है द गर्ल और ऑब्जेक्ट है द लेसन। इज लर्निंग के लिए गर्ल और लेसन। प्रत्येक क्रिया के लिए सब्जेक्ट का होना तो अति आवश्यक होता ही है, परंतु इस वाक्य में हम देखते हैं कि याद करने का कार्य केवल तभी संभव होगा जबकि वह वस्तु हो जो जिसे याद करना है। अगर यहाँ पे लेसन ना हो तो इस वर्ग का कोई मतलब नहीं। यहाँ भी सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी अति आवश्यक है। आगे देखिए, कह रहा है कि तीसरे वाक्य में आर लाफिंग। तीसरे वाक्य में आर लाफिंग हंसने का कार्य वर्ब है। इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है दे। अब हंसने का कार्य किसी वस्तु पर हो रहा है ऐसा शब्द यहाँ नहीं दिया गया है। अतः इस वाक्य में क्रिया के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, केवल सब्जेक्ट के होने से ही हंसने का कार्य हो जाता है। चौथे वाक्य में सोने का कार्य वर्ब है। इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है और वो है द चाइल्ड। इस वाक्य में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट के होने से ही कार्य संपन्न हो जा रहा है। उपरयुक्त अध्ययन से हम पाते हैं कि फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है। एक तो वे क्रियाएं जिनके लिए ऑब्जेक्ट भी होते हैं
ऐसी क्रियाएं, एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए ऑब्जेक्ट भी दिया और एक ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट नहीं। ऐसी क्रियाएं को ट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट होता उसे ट्रांजिटिव या सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी वे क्रियाएं जिनके लिए ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ऐसी क्रियाओं को इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण फर्स्ट की क्रिया टीच और उदाहरण सेकेंड की क्रिया इज लर्निंग ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके लर्निंग के बाद लेसन दिया गया जो ऑब्जेक्ट है, किक्स के बाद फुटबॉल दिया गया है जो इसका ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब। और उदाहरण थर्ड की क्रिया आर लाफिंग तथा उदाहरण फोर्थ की क्रिया स्लीप्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पश्चात कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। अब निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। पहले वाक्य में वर्ब है फ्लाई और दूसरे वाक्य में वर्ब है आर। इन दोनों ही वाक्यों की क्रियाएं इंट्रांजिटिव है। इन दोनों ही वाक्य की क्रिया क्या है? इंट्रांजिटिव है। परंतु वाक्य में प्रेडिकेट भाग क्रिया के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रिया के साथ जो प्रेडिकेट का भाग है वो समाप्त हो जाता है और वाक्य एक पूर्ण भाव व्यक्त करता है। अब दूसरे वाक्य में भी यदि हम क्रिया के साथ ही प्रेडिकेट भाग को समाप्त कर दें तो दे आर कहें तो पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं निकला है। यहाँ प्रेडिकेट अपूर्ण रह गया। दे आर के बाद हैप्पी लिखने पर प्रेडिकेट भाग पूर्ण हो जाता है। ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। यहाँ हैप्पी शब्द प्रेडिकेट को पूर्ण कर रहा है, अतः इसे कंप्लीमेंट पूरक कहेंगे। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिपीट कर रहे हैं। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन अपने अर्थ में होना जो रहेगा वो होने का भाव व्यक्त करता है। इसके बाद जो कंप्लीमेंट आता है वह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन रहेगा, जो कंप्लीमेंट दिया जाता है उसे हम, अगर सब्जेक्ट को पूरा करना है तो वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, अगर ऑब्जेक्ट को जो पूरा करता है उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि वह सब्जेक्ट के विषय में ही कुछ बताता है, ऐसे वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब से संबंधित नीचे दिए गए कुछ उदाहरण को पढ़िए। टॉमी इज डॉग, जितनी टू भी होती है मित्रों वो शब्द की शब्द लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आती है, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। द सन इज हॉट, ही बिकम अ डॉक्टर, इट ग्रीव डॉल, ये बिकम ग्रीव और शीज, ये शब्द शब्द जो है लुक, ये शब्द लिंकिंग वर्ब है। इसे हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। एक तो वर्ब में ही भी बताया है, दूसरा जो है आप सेंटेंस जब देखेंगे, जहां हम सब टेबल पढ़ रहे थे सेंटेंस के पार्ट, सब्जेक्ट क्या होता, प्रेडिकेट क्या होता, वहां भी हम देख चुके हैं। कुछ ऐसे भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है, परंतु इस ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त कंप्लीमेंट की भी आवश्यकता होती है, तभी प्रेडिकेट भाग पूर्ण होता है और तभी वाक्य पूर्ण भाव स्पष्ट होता है। ये क्रियाएं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाती है। और यहाँ आए हुए कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है। यह बात निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होती है। देखिए, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाती है, यहाँ आए हुए कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि एक तो लिंकिंग वर्ब होती है जिसको कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ब होती हैं जो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ब दी गई है, उसे हम देखते हैं। यहाँ द बॉय मेड हिम कैप्टन, तो मेड क्या है, यहाँ पे क्रिया है और क्रिया को ये ऑब्जेक्ट ही मिला। अभी अगर हम इतने की बात करें, द बॉय मेड हिम, बच्चों ने उसे बनाया। क्या बनाया, देखिए फिर से चाहिए इसको, इस हिम को पूरा कर रहा है वो कैप्टन, इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। द जज फाउंड द मैन गिल्टी, जज ने व्यक्ति को पाया, क्या पाया, गिल्टी। किसको गिल्टी पाया,
व्यक्ति को, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। पहले वाक्य में मेड ट्रांजिटिव वर्ब है, हिम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तथा कैप्टन इसमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दूसरे वाक्य में फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब है और हम जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ही ऑब्जेक्ट लेती। द मैन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और गिल्टी इससे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तीसरे में आई थॉट हिम अ फूल, मैं उसे मानता हूँ, क्या मानता हूँ, फूल मूर्ख मानता हूँ। तो ये जो फूल है इस हिम का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ मी जो है, माय पेरेंट्स नेम्ड मी अशोक, मेरी मम्मी पापा ने मेरा नाम अशोक रखा, तो मेरा नाम रखा, क्या रखा, अशोक। इस मी का कॉम्प्लीमेंट अशोक है, तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देखते हैं, नीचे कुछ ऐसी क्रियाएं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण दिए गए हैं जिनकी क्रियाओं में एक से अधिक शब्द है। He is eating an apple. He is eating an apple. They are swimming in the river. I will go there. We have written the ship. इन क्रियाओं में क्रमशः is, are, did, have सहायक क्रियाएं हैं। क्या कर रही हैं, सहायता कर रही है। इसकी वजह से ही आईएनजी आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, डिड की वजह से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और आर की वजह से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, हैव की वजह से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये हम जानते हैं। तो ये क्या कर रही है, इस मेन वर्ब का की मदद कर रही है, इसलिए हैव, आर, इज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसी क्रम में ईटिंग, स्विमिंग, गो तथा रिटन क्रियाएं मेन वर्ब है। ऐसी सहायक क्रियाओं को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। हम देख चुके हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम है क्या, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लेमेंट वर्ब, ये सब हम बहुत पहले देख चुके हैं। तो जो सहायक क्रियाएं हैं वो क्या है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, माइट, शैल, शुड, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो दो श्रेणियों में बटी थी। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब। वही सभी यहाँ पे लिखी गई। कह रहा कि इस बेस से, इस आधार पे जो हमने अभी देखा क्रियाओं को, उस तरह से हम क्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। अभी ये वर्ब के प्रकार में हम देख रहे हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आती है, फाइनाइट वर्ब कितने तरह की होती है, तो इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी और ट्रांजिटिव वर्ब ये आती है फाइनाइट वर्ब में। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती है, वो होती है जीरन, पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती है, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जीरन, ये 3 होती है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती है, जीरन, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। तो हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब में रखते हैं। बाकी जो बच गए पार्टिसिपल, जीरन और इंफिनिटिव, जिसको हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसलिए उसको हम अलग से क्लास लेंगे, तब उसे बताएंगे कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। हल्का थोड़ा से बताने पे बस इतना आप जानिए कि ये 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल में आपको ये 3 तरह का होता है, ये प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, परफेक्ट होता है। तो ये 3 ऐसे ही डिवाइड हो जाएगी। तो काफी लेंथी चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है नॉन फाइनाइट वर्ब का। इसे हम जब क्लास लेंगे उसकी अलग से वीडियो आपको देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का। अभी हम पढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब में पहला जो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब आप जानते हैं कि जो ऐसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट ना लेती हो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, जिस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तथा अपने ही में पूर्ण अर्थ देती है, अर्थात कार्य केवल सब्जेक्ट
के साथ ही समाप्त हो जाता है तथा प्रभाव अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, आकर्मक क्रिया कहते हैं। राम लिव्स, ही laughs, द चाइल्ड स्लीप्स, द डॉग barks। तो देखिए डूअर के साथ ही जो इसकी वर्किंग है वो समाप्त हो जा रही है। राम रोता है, वह हंसता है, बच्चा सोता है, कुत्ता भौंकता है। इसका वर्क वही समाप्त हो जा रहा है, वो पास आउट नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है। राम ही और चाइल्ड डॉग करता है जो है, लेकिन इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। पहचान क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब की? पहचानने के लिए वर्ब में क्या या किसको लगाने पर उत्तर ना मिले तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। देखिए क्या होता है, कोई मिल रहा है, क्या हंसता है, किसको हंसता है, वह किसको हंसता है, बच्चा सोता है, क्या सोता है, बच्चा। आंसर हमें सब्जेक्ट नहीं प्राप्त करने, हमें प्राप्त करने हैं ऑब्जेक्ट, तो हमें कुछ नहीं मिल रहे हैं। राम रोता है, इस वाक्य में प्रश्न करने पर कि राम क्या रोता है या राम किसको रोता है, अर्थात क्या है, क्या और किसको से प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होगा तो वह कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। पहचान देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए वाक्य में वर्ब से क्या या किसको लगाने से उत्तर ना मिले, क्या हमें उत्तर नहीं प्राप्त हो, तब वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और क्या और किसको से अगर उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। राम रोता है, राम क्या रोता है, कोई आंसर नहीं मिला। वह हंसता है, वह क्या हंसता है, वह किसको हंसता है। द चिल्ड्रन स्लीप, वह बच्चे क्या सोते हैं, बच्चा किसको सोता है। इस तरह से कुछ भी हम क्रिया से पहले प्रश्न करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, तब वो कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ही laughs, हंसता है, वह हंसता है, वह किसको हंसता है, इंट्रांजिटिव। इस प्रकार अन्य वाक्यों की व्याख्या की जा सकती है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर समाप्त न होकर के अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जिसका ऑब्जेक्ट होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सरला राइट्स अ लेटर, सरला एक पत्र लिखती है। सरला क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है। द कैट किल्स अ रैट, बिल्ली किसको मारती है, रैट को। आई वांट अ पेन, मैं क्या चाहता हूँ, एक पेन। तो हमें क्या से किसको से आंसर मिल रहे हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब यही बताया गया पहचान में। अब ट्रांजिटिव वर्ब निम्नलिखित रूप में प्रयोग की जा सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब कितने तरह से हो सकती है? जब इसका केवल एक ऑब्जेक्ट हो तो भी ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे सी किल्ड अ रैट, वह क्या मारती है, तो वह रैट मारती है। ही एट अ मैंगो, वह क्या खाती है, मैंगो खाती है। जब इसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनमें से एक वस्तु के लिए आता है जिसे हम डायरेक्ट कहते हैं, एक व्यक्ति के लिए आता है जिसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट को हम नॉन लिविंग कहते हैं, इनडायरेक्ट को हम लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाता तो ठीक है, नहीं तो जहां मैंने वर्ब को बिल्कुल शुरू में बताया है वहां जाकर के आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दे गिव मी अ पेन, यहाँ पे रहा दे गिव मी अ पेन, तो मी क्या है, मी किसी व्यक्ति के लिए आता है, और पेन जो है ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और तो मी जो है इसको हम देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। वो दे गेव मी अ पेन, उन्होंने मुझे एक पेन दिया। मुझे क्या दिया, वे क्या दिए, पेन। क्या से मिला, क्या है, पेन। किसको दिए, किसको से हमें क्या मिला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दूसरा, जब इसका एक ऑब्जेक्ट आता है और एक कॉम्प्लीमेंट, ऐसी दशा में भी वो क्रिया ट्रांजिटिव होती है। दे मेड प्रहलाद दियर किंग, तो मेड है ये इसका जो है ऑब्जेक्ट है, और इस प्रहलाद का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दियर किंग। प्रहलाद
नेक्स्ट है जब इसका ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटिव होता है, जिस तरह से अभी हमने देखा एक डायरेक्ट या नाउन या प्रोनाउन, इस तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक उसी तरह से इन्फिनिटिव वर्ब की टू प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म से आ सकता है एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के जीवन के रूप में आ सकता है। देखिए वही कह रहा है कि इन्फिनिटिव ही डिजायर टू इनवाइट मी, उसने इच्छा की मुझे निमंत्रित करने का। तो यहाँ पे ये जो है मी क्या है, मी को कैसे मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे मिला किससे, किसको से। किसको, किसकी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी। किसको निमंत्रण देने की, तो टू मी, मुझे निमंत्रण देने की किसकी इच्छा है, क्या इच्छा है, टू इनवाइट। तो टू इनवाइट हमें किसे प्राप्त हुआ, क्या से, ये मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट, और इनवाइट टू इनवाइट क्या हो गया, डायरेक्ट। जब इसका ऑब्जेक्ट कोई जीरल होता है, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मैं रीडिंग करना पसंद करता हूँ नॉवेल्स को। जब इसका ऑब्जेक्ट कोई फ्रेज हो, तो यानी क्या है, जो ये सभी के लिए सब की सब देखिए, रीडिंग यहाँ, डिजायर यहाँ, लाइक, ये सब की सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ड बनती है, और वो ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, चाहे वो डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, या फिर इन्फिनिटिव या जेरेंड होगा, फ्रेज होगा, क्लास होगा। देखिए फ्रेज के रूप में आया है, he does not know whom to answer this question। इस ऑब्जेक्ट का कोई क्लास, इसका ऑब्जेक्ट कोई क्लास भी हो सकता है। she does not know where he lives, where he lives इस वर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एज अ क्लास के रूप में आई है, और क्लास वो होती है जो पूरी की पूरी एक सेंटेंस होती है, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस होती है, चाहे हम उसे सब ऑर्डिनेट क्लास कर सकते हैं। आश्रित हुआ, उसका अपना सेंस क्लियर नहीं होता है, वो किसी पे आश्रित होकर के अपने सेंस होकर, देखिए क्या कहते हैं, सी डज नॉट नो, वो नहीं जानती, वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहती है। तो वो कहाँ रहती है वो नहीं जानती है, ये प्रिंसिपल और ये सवाल। तो इस तरह से जो है हम ट्रांजिटिव, एक तो इंट्रांजिटिव देखा और दूसरा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से अंतर है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स एक दूसरे के पहचानने के लिए वाक्य में उनका प्रयोग देखना आवश्यक है। एक वर्ब एक वाक्य में ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे किया जा रहा है। वही वर्ब ट्रांजिटिव भी होगी और वही वर्ब इंट्रांजिटिव भी होगी। देखिए यहाँ पे जैसे रिंग का एग्जाम्पल देकर के बताया गया है कि जो रिंग वर्ड है, ये वर्ड एज अ वर्ब ट्रांजिटिव भी है और एज अ वर्ब ये इंट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव कैसे है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव है द बेल रिंग्स, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। देखिए इसका कार्य यही समाप्त हो जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर द पियर रिंग द बेल, अगर हम यहीं पे कह दे द पियर रिंग्स, चपरासी बजाता है, क्या घंटा बजाता है, घंटी बजाता है। द डोर ओपन्स, यहाँ पे ओपन क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ड, लेकिन दे ओपन द डोर, वे यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव। द स्टोरी एंडेड देयर, कहानी वहां समाप्त हो जाती है, कहानी वहां समाप्त हो गई। तो यहाँ ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ड, He ended the story there, उन्होंने वहां कहानी समाप्त कर दी। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजिटिव। ये डिपेंड करता है टोटली की जो वर्ब है वो उसका यूज। ऐसा नहीं है कि सभी इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली वो जो ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव है उसे एज अ ट्रांजिटिव और एज अ इंट्रांजिटिव दोनों तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इतना हमने देखा, जो अभी उस बेस पे ये थर्ड एक्सरसाइज है। इस थर्ड एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे किंतु अगली क्लास में।
इसमें हमें जैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा उसे देखेंगे, किंतु अगली क्लास में, क्योंकि नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे। इसे रिपीट जरूर करिएगा मित्रों, इसे रिपीट करेंगे जब आप रिवाइज कर लेंगे तभी आप जो नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज है 3rd नंबर की उसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज समस्या आपको पक्का ही मिल जाएगी। इसलिए इसे रिवाइज जरूर करें।